किसी ने कमाल की बात कही है, कितना अकेला हो गया है आज का इंसान, अपने ही घर में ढूंढ रहा है अपनों को इंसान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त लतीफ़ खान, एक नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। आज एक कहानी सुनाता हूं आपको। कहानी एक बड़े सेठ जी की है जो गांव में रहते थे, किन्हीं कारणों की वजह से शहर चले गए। शहर में 4 बेडरूम का एक मकान था। उनके सेठ जी की 2 लड़की थी। ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी, लड़के पढ़े लिखे बड़े हो गए और एक दिन दोनों भाई आपस में झगड़ने लगे। तो सेठ जी ने बैठे बैठे देखा ये नजर और जोर से हंसने लगे। तो लड़कों ने कहा कि पापा, हम आपस में झगड़ रहे हैं और आप हंस रहे। तो फिर हंसने लगी। तो बेटों ने पूछ लिया कि पापा ऐसी कौन सी बात है जो आपको हंसी आ रही। तो सेठ जी ने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं चलता हूँ, एक खजाना आपको दिखाता हूँ। तो बेटों ने कहा चलो। घर से चल दिए। उसी गांव, पुराने गांव जहाँ बस जाती थी, तो बस में निकल पड़े। भीड़ भाड़ बहुत थी, ऊपर नीचे भरी हुई थी। अंदर गए, 2 सीटें मिली। जाने वाले 3 थे और सीटें 2 थी। तो पिताजी और बड़ा भाई बैठ गए और ये ज्यों त्यों एडजस्ट करते हुए बारी बारी से गांव पहुंच गए। गांव पहुंचकर उस हवेली के पास पहुंची और खंडर हो गई थी हवेली, पुरानी हो गई थी, बहुत साल हो गए थे। तो सेठ जी ने कहा कि बेटो ये देखो, मैंने मेरे भाई से झगड़ कर ये हवेली ली थी, लेकिन मैं नहीं रह सका और ये हवेली यहाँ पड़ी। बस में पीछे आए हम, सीटें थी। कुछ टाइम के लिए वो सीटें हमारे पास थी, लेकिन अब हमारे पास नहीं। इसी तरह हम जिंदगी में भी मुसाफिर हैं। आज आए हैं, कल चले जाएंगे। आपस में मिलजुल कर रहो, सुख बांटो, एक दूसरे के साथ खुशी के साथ रहो। बेटों को पिताजी की बात समझ में आई और बेटों ने पिताजी को गले लगा दिया और रोने लगे कि अब जाकर बात समझ में आई। पिताजी ने कहा कि अपनों के प्यार के लिए तरस रही, इसलिए अपनों में अपनों की खुशी है और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो ही अच्छा होगा। और बस में जहाँ तक हम आए तो सीटें आपस में मिलजुल कर बांट कर आई, यही तालमेल जिंदगी में बैठाना है। तो दोस्तों, मेरी कहने का मकसद इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आज के वक्त में परिवार को वक्त नहीं दे रहा है। जीवन स्वार्थ की ओर, पैसे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहब्बत बांटो, प्यार बांटो, मुस्कुराते रहो और संयुक्त परिवार में रहो। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपना सुख दूसरे के साथ बांटते रहो। तो मैं यही बात कहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आप जैसा। फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगी। नमस्कार।